ने कह दिया है तो जमीन तो आपको देनी पड़ेगी, आंदोलन चाहे जितना लंबा चलाना पड़े उसकी कोई चिंता नहीं है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार है। मोदी जी वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार को वोट दो। अरे तुम्हारा डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। यह डबल इंजन किसानों पे जुल्म करने के लिए है, यह डबल इंजन किसानों पे अत्याचार करने के लिए है। किसान के सवाल पे इकट्ठा करना है, मजदूर के सवाल पे इकट्ठा करना है, महंगाई के सवाल पे इकट्ठा करना है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको दंगे फसाद, नफरत, हिंदू मुसलमान, इन चक्रों में उलझा कर रखा गया है। साथियों और दोस्तों, मैं पिछली बार भी आपके आंदोलन में शामिल हुआ था और मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि प्रशासन, सरकार अपना एक रवैया अपना चुकी है। आप आते हैं, आंदोलन करते हैं, नारे लगाते हैं, वो भी आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, चले जाते हैं। उनको मालूम है इस पे कुछ करना नहीं है और फिर मजबूरी में आपको अगला आंदोलन, फिर अगला आंदोलन, फिर अगला आंदोलन, ये चलता रहता है। आपकी मांग नाजायज होती तो मैं कतई आपके समर्थन में नहीं आता, लेकिन आपकी मांग 100% जायज मांग है और मांग ऐसी है जिसको खुद प्रशासन ने माना है। मांग ऐसी है कि आपको 10% के बदले जो जमीन मिलनी थी, मुआवजे के बदले, वो जमीन देने की लड़ाई है। और जब आपने इस बात को माना है, कोर्ट तक ने कह दिया है, तो जमीन तो आपको देनी पड़ेगी, आंदोलन चाहे जितना लंबा चलाना पड़े उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं यह भी सोच रहा था कि भाजपा वाले तो दावा करते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, उसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था हिंदुस्तान में। तो 2014 में भी बीजेपी यहां से जीत गई, 2019 में भी बीजेपी जीत गई, 2024 में भी बीजेपी जीत गई। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार है। मोदी जी वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार को वोट दो। अरे तुम्हारा डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। यह डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है, यह डबल इंजन फेल हो चुका है, यह डबल इंजन किसानों पे जुल्म करने के लिए है, यह डबल इंजन किसानों पे अत्याचार करने के लिए है। मुझे याद है 1 साल तक हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा रहा। क्या मांग थी उसकी? ये 3 काले कानून वापस कर लो, 3 काले कानून वापस कर लो। मैं भी संसद में था उस दिन, जब वो काला बिल आया था तो मैंने माइक तोड़ दिया। मेरी बहुत आलोचना की बीजेपी वालों ने, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं यहां चुपचाप बैठने के लिए नहीं आया हूं, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैं मानता हूं ये कई बार संसदीय मर्यादाओं के विपरीत काम होते हैं, लेकिन वो जरूरी होता है बहरे कानों को जगाने के लिए, बहरी सरकार को जगाने के लिए। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, तब वो काला कानून वापस हुआ। मैं आप सबसे यह कहने के लिए आया हूं, इस पूरे हिंदुस्तान को रोजगार के सवाल पे इकट्ठा करना है, किसान के सवाल पे इकट्ठा करना है, मजदूर के सवाल पे इकट्ठा करना है, महंगाई के सवाल पे इकट्ठा करना है।
लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको दंगे, फसाद, नफरत, हिंदू मुसलमान, इन चक्रों में उलझा कर रखा गया है। मैं आपसे किसान यूनियन मंच से कहना चाहता हूं, भाई सुधीर जी से, गजेंद्र भाई से, आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। जब तक आप लड़ाई लड़ेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने का है। संसद का सत्र दिसंबर में शुरू होगा। पिछली बार भी आपने दिया था, उसका भी पत्र मैंने लिखा था, उसमें भी कार्रवाई मैंने की थी। लेकिन अब थोड़ा लंबी तैयारी के साथ आपको अपने लोगों को मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब जल्दी सुनवाई नहीं होती तो लंबी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है। हमारे किसान प्रकोष्ठ के अशोक कमांडो जी भी हैं यहाँ पे, यूथ के हमारे पंकज भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सभाजीत जी हैं, तमाम साथी हैं यहाँ पे। मैं पूरी पार्टी की तरफ से आपके आंदोलन में आपके साथ रहूंगा। और आप तो जानते हैं, आपके घर में शादी होगी, हो सकता है मैं ना आऊं, आंदोलन में बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, संघर्ष में बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। आपके संघर्षों का साथी हूं। 23 मुकदमा इसी उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ लिखा गया। पंजाब में गया, इंचार्ज बन के वहां मुकदमा लिखा, गुजरात गया, वहां मुकदमा लिखा गया, दिल्ली में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अभी ईडी ने मुझे पकड़ के जबरदस्ती झूठे मामले में 6 महीने जेल में रखा। हमारे तो नेता केजरीवाल को उठा के जेल में रखा, 17 महीने तक सिसोदिया को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को 2 साल से ज्यादा सत्येंद्र जैन को जेल में रखा। लेकिन न हम जेल से डरने वाले हैं, न लाठी से डरने वाले हैं, न मुकदमे से डरने वाले हैं। आपकी लड़ाई में आपका साथ देंगे, यही भरोसा दिला के मैं आपके बीच से विदा होऊंगा, क्योंकि मुझे आज भी कोर्ट में एक जमानत कराने जानी है। आपके नोएडा की कोर्ट में एक मेरा मामला है, उसमें जमानत कराने के लिए जाना है। आप आज के आंदोलन के बाद एक पूरी रूपरेखा तैयार करके हम लोग साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करते हैं। और आपका ये हक है, लिखा पढ़ी में मिला हुआ हक है, ये जायज बात है, और ये पैसा और ये जमीन आपको मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।